तो माली के प्यारे बच्चों, आद काल से ऐसे ऐसे खजाने भगवान ने हमारे लिए दिए हुए हैं जिससे हम बेहद अनजान हैं। धर्मों में, खास करके पाक पवित्र वेदों में पुरातन समय से बड़ा कुछ हमारे लिए दिया हुआ है। पीछे हमने चर्चा करी आप लोगों को कि अभी तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि डीएनए को कैसे ठीक किया जाए, और अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। छोटी छोटी सफलताएं उनके हाथों में लग रही हैं। जैसे कुछ एक ऐसी चीजें आ गई हैं जो लगता है कि बिल्कुल नया है सब कुछ। बैक्टीरिया, वायरस की पहचान हो गई है जो 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में दर्ज है। महाभारत काल में, रामायण काल में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र है। हालांकि पूर्णतः जिक्र नहीं है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे पुरातन ग्रंथों को मिटाने की कोशिश की, पर फिर भी उनमें यह लिखा हुआ जरूर मिलता है। ऐसे ऐसे लेप आते हैं, जैसे आपको जिक्र किया महाभारत का कि स्नेह लेप कह लो, शाम को लगाया और सुबह जख्म खत्म होता था। हड्डी टूटी, दिन में दी और अगले दिन हड्डी जुड़ी मिलती थी। ये मजाक लगता है? जी नहीं, 100% सच है। ऐसा था, हमने मेडिटेशन के द्वारा ये अनुभव किया है और हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये आप तो सब जानते हैं। ये हकीकत है, ये सच है, ऐसा था और आज भी हो सकता है। कोई रिसर्च करता चाहिए, किसका दिमाग इधर लगना चाहिए। दिमाग लगा है विनाश की तरफ। एटम कैसे बनाएं, हाइड्रोजन, अणु, परमाणु, पता नहीं क्या क्या, वायरस तक बना दिए गए हैं खात्मे के लिए। काश कोई जीवाणु बना दिया जाता बीमारी के खात्मे के लिए। जो पवित्र वेदों में दर्ज है कि अगर हमारे डीएनए में वो जीवाणु जो कि मुंह से लिए जा सकते हैं, एक जगह जिक्र मिलता है, तो उससे दिमाग को शक्ति मिल सकती है। सीधे दिमाग को शक्ति आप दे दो जितनी मर्जी, दिमाग से आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। पर डीएनए में अगर वो शक्ति चली जाए, डीएनए के वो सेल्स जो भी आप मानते हैं आज की भाषा में, अगर वो शक्ति चली जाए तो ये दिमाग को ठीक नहीं करेगा, पूरे शरीर को ठीक करके रख देगा। ये धर्मों में लिखा है, आयुर्वेदा में लिखा है। पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि हम विज्ञान के स्टूडेंट रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो गुरुजी ने उसी भाषा में सिखाया कि उसी भाषा में पढ़ो, उसी नजरिए से पढ़ो धर्मों को। तो धर्म महाविज्ञान है, बहुत कुछ छुपा है उसमें। आज अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, साइंटिस्ट ये तो मानते हैं कि अगर डीएनए ही ठीक कर दिया जाएगा तो फुल बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। पर डीएनए ठीक होगा कैसे? पुरातन समय में ये विधियां थी। पुरातन समय में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी ऐसी भेद भरी चीजें थी जिनसे पूरे शरीर को ठीक कर दिया जाता था। आप दिलो दिमाग से हार गए। रामायण में एक जगह जिक्र मिलता है कि जब देखा कि रावण के बच्चे तो एक जैसे ही हैं और वो मरने का नाम ही नहीं ले रहे, तब पता चला वहां पढ़ने से कि वो सारे के सारे क्लोन हैं, जो कि मर तो जाते थे पर दूसरे जो आते थे वो हूबहू उन जैसे थे। तो इसलिए हनुमान जी ने और शायद सुग्रीव ने, अंगद ने श्री राम जी के सामने कहा कि जी आप युद्ध नहीं जीत सकते। राम जी मुस्कुराए, क्यों? कहते जी इनके बच्चों को मारते हैं, अगले दिन जिंदा होके आ जाते हैं। तो राम जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे जी आप हंस रहे हो, हमसे ये काबू नहीं आ रहे। कहते रहे नहीं भाई, तूने जो मार दिए वो तो मर गए, ये जिंदा नहीं हो रहे, सारे एक जैसे हैं। छोटी सी बात है, लेकिन हमने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि रावण का एक वैद्य था, तो उनके मदद से रावण ने अपने 3 या 5 बेटे जो उनके खुद के रियल बच्चे थे, उनके सेल लेके
समुंदर की तलहटी में उनको पैदा किया था और 1 लाख बच्चा पैदा कर दिया था। तो सफल क्लोन ज्ञाता था वो, सफल क्लोन। आज चंद चीजें सीख के अहंकार मत करो, बहुत पीछे हो आप। गजब था, कमाल थी ये चीज, हमें पढ़ने में आई पर हर किसी की नहीं आती। अब जब रिसर्च करने लग जाओ तो फिर कहते हैं ना, बाल की खाल निकल आती है, और निकलती है, हकीकत है ये। कई बार बाल को खींचो, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है, नीचे वाला रह जाता है। तो क्योंकि बाल की भी लेयर होती है, चमड़ी की भी लेयर होती है, तो उसी तरह ज्ञान की भी बहुत सारी लेयर हैं। कौन किस लेयर तक पहुंचता है, ये अपनी अपनी एक शक्ति कह लो, जो मर्जी कह लो, कि ऐसी ऐसी ताकत आदमी के अंदर होती है कि वो एक जगह तक जाके रुक जाता है, स्टेमिना उसका इतना ही होता है। लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो हम उसकी तह तक जाया करते थे, और जाते हैं आज भी, और देखा है। तो आज जरूरत है, बेहद जरूरत है, कोई उस डीएनए को फिर से ठीक कर दे। तभी ये नशे रूपी दानव का खात्मा होगा, तभी बीमारियों का खात्मा होगा। लेकिन हमें लॉस एंजलिस से एक सज्जन मिले थे मुंबई में। वो कहने लगे गुरुजी कि वहां पे एक साइंटिस्ट ने डीएनए के इलाज की तरफ 70% कामयाबी हासिल या 90% कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन जब पता चला कि वो ये अपना शोध दुनिया के सामने लाएगा तो उसको दबा दिया गया हर तरीके से, धन से, जोर से, प्रभाव से। कि क्यों दबा दिया गया? उसकी वजह थी कि अगर कोई डीएनए ही ठीक करने लग जाएगा तो बेचारे बहुत सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारी दवाइयों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, अब पूरी दुनिया में एक नई क्रांति नहीं आ जाएगी अगर सिर्फ डीएनए का सुपर स्पेशलिस्ट आ गया तो। अब डीएनए ठीक हुआ, डॉक्टर जानते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो ये धर्मों में दिया हुआ है, हकीकत है, वास्तविकता है। तो धर्म महाविज्ञानम इसलिए कहते हैं। अभी पीछे एक डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि 1600 कुछ में शायद बैक्टीरिया और 1850 या 60 में वायरस की खोज हुई, जबकि 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसे कीटाणु होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं, जो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, जख्मों को खराब करते हैं और भरने नहीं देते। पर उनके साथ ये भी था कि ऐसे जीवाणु डोज में दिए जाते हैं जिनसे वो बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं और जीवाणु हावी हो जाते हैं और शरीर पुनः जीवित हो जाता है, यानी शरीर में पुनः ताकत आ जाती है। तो अब आप बता दीजिए, साइंस बेचारी 1600 कुछ में बता रही है और वो 12,000 साल पहले बता रहे हैं, पर उधर तो कोई रिसर्च करने को तैयार ही नहीं। और जो कोई रिसर्च कर रहा है उसका मूल्य नहीं पड़ता, उसको कह देते हैं तेरी बड़ी ये रिसर्च है, कुछ भी नहीं है। लगता है लोगों को कि यार ये तो ऐसे ही मजाकिया है। अरे नहीं भाई, किसी ने अगर ऐसी रिसर्च कर रखी है तो शाबाश, और हम जरूर चाहेंगे ऐसा इंसान और आगे बढ़े। कोई सुन रहा हो यूट्यूब पे, यहां बैठे हो, बाहर बैठे हो, हम जरूर चाहेंगे, राम जी से आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और हर तरीके से जितनी कर सकते हैं हमारे सेवादार आपकी मदद भी करेंगे, ताकि अपना रिसर्च मुकम्मल करो और डीएनए तक पहुंचो। उस डीएनए तक पहुंचोगे, पूरे समाज का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का भला होगा, क्योंकि सबसे जरूरी है जो दिमाग को चलाता है, पूरी बॉडी को चलाता है, बॉडी की रिपेयर कर सकता है, वो डीएनए। दूसरी बात, हमारे धर्मों में बोला स्वस्थ विचारों के साथ सोने जाओ। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ने वाला भाई? आप लड़ झगड़ के जाओगे, गलत कर्म करते हुए जाओगे, दिमाग में द्वेष, निंदा, चुगली, दूसरों की बुराई लेके जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? नींद आ गई तो आ गई? जी नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। हमारे धर्मों में साफ लिखा है, पवित्र वेदों में, कि अगर सोने से पहले आपका मूड, आज की भाषा में बोल देते हैं, आपका मूड बड़ा बढ़िया है, आप खुश मिजाज हैं, शांति से सोते हैं, पीस ऑफ माइंड लेके सोते हैं, खुश मिजाज में सोते हैं, तो आपके डीएनए जो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है वो 4 गुना ज्यादा करेगा और जल्दी करेगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा वो। ये हम साइंस की बात नहीं कर रहे, ये वेदों की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट सोचेंगे हमारी बात चुराई है, जी नहीं, आपकी नहीं चुराई,
आपने चाहे चुरा ली हो धर्म की बात, क्योंकि वो 12,000 साल पुराना है, साइंस बेचारी कल बनी है। और फिर ऊपर से अगर मेडिटेशन करके सो तो मूड भी बढ़िया है, विचार भी शुद्ध हैं, और खाना भी अच्छा खा चुके हैं, खाने को खाए 2.5-3 घंटे हो गए हैं, आप सोने जा रहे हैं, दूध पिए भी आधा पौना घंटा हो गया हो, फिर सोने जा रहे हैं, और राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द, अलग अलग धर्मों में जो शब्द हैं उनका अभ्यास करते करते अगर आप सो जाते हैं तो यकीन मानो वो जो 4 गुना है वो 8 गुना भी हो सकता है, क्योंकि आप सोते समय अपनी विल पावर को जगा के सो रहे हैं। सिर्फ अब चेतन मन नहीं है, आपका विल पावर उसके साथ लग के आपकी बॉडी की रिपेयर करने में ज्यादा तेजी से और जबरदस्त तरीके से मदद करेगा। हमारे धर्मों में लिखा है कि पत्ते, उस समय पुरातन है, सब्जियां का नाम नहीं आता, पत्ते को उबाल के, पत्तेदार सब्जियां भी उसी में आ गई, जो हरे रंग के पाए जाते हैं, ज्यादातर, सारे पत्ते नहीं, कुछ एक पत्ते अलग तरह के, आज की भाषा में बोले तो पालक है या ऐसी चीजें, उनको लोहे की कढ़ाई में अगर थोड़ा सा और कर लो, उबाल लो, आप उनको खाओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपका शरीर लड़ने की क्षमता और ज्यादा हासिल कर लेगा। तो अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हाँ, जो पालक है रेड ब्लड सेल को सपोर्ट करता है, और अगर लोहे की कढ़ाई में तो नेचुरली उधर से भी कुछ ना कुछ आयरन आएगा और आप शक्तिशाली होते जाएंगे, लड़ने की शक्तियां और अच्छी होंगी। रेड ब्लड सेल जो टूटते हैं और बनते हैं वो अच्छे बनेंगे, जो नए बनेंगे। तो बताइए धर्मों ने गलत क्या कहा था? भाषा का थोड़ा फर्क पड़ता है। आप कभी नहीं मानते थे, पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं मानते थे, आज से मान लो 50 साल पहले, कि यार ये जो महाभारत में संजय ने दिखाया था आंखों देखा हाल, ये झूठ था। आज तो आप सारे मानते हो ना, ये देख लो पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, सामने सामने पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, और इधर से हम बोल रहे हैं, उनको सुन रहा है, वो बोलेंगे थोड़ी देर बाद हमें सुनेगा, तो हो गया ना आंखों देखा हाल। तो क्या आप मानते हो आपके पूर्वज मतलब साइंस की जानकारी नहीं रखते थे? आप ही अकेले जन्मे हो? अरे आपसे पहले साइंस चरम सीमा पे थी हमारे देश में, तभी पूरा वर्ल्ड सीखने आता था इस देश में। आज गुम कर दी है तो आपके ऐसे कर्मों ने जो नहीं करने चाहिए। आप अहंकार में डूबे हैं, आप नशे में डूबे हैं, खुदी में डूबे हैं, और कुछ लोग तो दूसरों को मार के ये सोचते हैं कि मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। अरे लानत, जवानी काम में तो आती, अगर किसी का नशा छुड़वा देता, किसी के होते घर बर्बाद को आबाद कर देता, तो मान लेते कि तूने अच्छा काम किया। समाज को डराना, समाज को भयभीत करना, ये हमारे धर्मों में राक्षसों का काम हो सकता है, इंसान का नहीं। यही सच्चाई है, धर्मों की सच्चाई बोल रहे हैं। तो अपनी जवानी को अच्छे कामों में लगाओ बच्चों, किसी का भला करो। अरे रोड पे कोई ऐसा दिव्यांग जिसको दिखता नहीं है वो खड़ा है, उंगली पकड़ के रोड पार करवा दो, ये आपका दान महादान के समान है। अरे कोई रोड पे तड़पते हुए का इलाज करवा दो, उठा के ले जाओ हॉस्पिटल में, ये अच्छा दान है। ना कि यहां पहले महल बने हुए वहां पैसा चढ़ाया, माथा टेका कि मैंने तो दान कर दिया। इसका फल मिले ना मिले हमें नहीं पता, पर उसका फल ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। किसी बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, चाहे वो पशु पक्षी परिंदा आदमी क्यों ना हो, जरूर मिलेगा फल। पैसा अगर आपके पास ज्यादा है, बजाय किसी के चढ़ाने के घर में रखो और जरूरतमंद की मदद कर दो। उसी टाइम अगर आपको आत्मिक संतुष्टि ना मिले तो कह देना। जब उसके चेहरे पे एक शांति देखोगे, अरे रोते चेहरे पे जब मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी आत्मा को उसकी दुआ जरूर काम कर जाएगी। जरूर आपके अंदर भी एक असीम शांति का एहसास होगा, एक खुशी महसूस होगी। हमने आजमाया है, हमारे करोड़ों बच्चों ने आजमाया, तो हम इतने दावे से कह रहे हैं कि हां ऐसा होता है। तो बताइए हमारे धर्मों में कहां गलत लिखा है? कोई जात मजहब धर्म ने नहीं बनाया, नाम पढ़ते गए, भाषाएं बदलती गई, आदमी सीखने के ललक में नई नई भाषाएं बनाता गया, और उन भाषाओं में ऐसे संत आते गए जिन्होंने रिसर्च करता आते गए, जिन्होंने उस भाषा में कुछ लिख दिया, तो वो उस धर्म का नाम हो गया। लेकिन जात पात कहीं नहीं बनी। कईयों ने कहा गुरुजी पवित्र वेदों में जात बनाई हुई है, ऊंच नीच बनाया हुआ है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे धर्मों में खास करके पाक पवित्र वेदों की बात अगर आप कहते हो
कि भाई उन्होंने ऊंच नीच बनाया, जी नहीं। उन्होंने क्या बनाया? वर्ण, वर्ण बनाए। जन्म से किसी की जात नहीं, कर्म से उन्होंने नाम रखा कि जो आदमी मरे पशुओं को खींच के ले जाता है, उनका चमड़ा उतारता है, जुतियां वगैरह बनाता है, तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया, वर्ण अलग है। उनमें से कोई दुकानदारी करता है तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई योद्धा शूरवीर पैदा होता है तो उसका नाम अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई ज्ञान रखता है, ज्ञानवान है, समाज को ज्ञान देता, तो उसका नाम एक अलग रख दिया। कोई नहीं बताया कौन बड़ा कोई कौन छोटा, सिर्फ 4 वर्ण। ये नहीं लिखा ये छोटा है ये बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या लिखा कि जो पशुओं का चमड़ा उतारता है, उनकी जुतियां बनाता, अगर वो ज्ञान सीख के ज्ञान बताने लग गया समाज को, तो वो उस दर्जे में आ जाएगा जो ज्ञानवान का दर्जा है। और ज्ञानवान अगर चमड़ा उतारने लग गया तो उस दर्जे में आ जाएगा जो चमड़ा उतारने वाले का नाम रखा था, वर्ण रखा था। तो बताइए कैसे हो गया? दूसरी बात, जन्म लेते ही बच्चों को, सभी धर्म जात पात के बच्चों को एक जगह लिटा दो। हम चैलेंज करते हैं, कोई भी बुद्धिजीवी देख के बता देगा कौन सा बच्चा किस धर्म का है? जन्म लेते ही नग्न पड़े हो, एक जैसा रंग हो, नहीं बता सकते ना आप। ये जरूर बता दोगे ये विदेशी है, क्योंकि नाक नैन नक्श से थोड़ा बता सकते हो, पर इंडियन वाले अगर सारे एक जैसे पड़े हो तो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि बड़े वाला ताज लगा के पैदा नहीं होता, छोटे के पूंछ नहीं लगी होती। राम ने एक जैसे बनाए हैं सबको। क्या ब्लड ग्रुप सेम हो, इस देश वालों का दूसरे देशों के खून नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। क्या छोटे वाले का बड़े के खून लगेगा कि नहीं? तब तो दौड़ के लगाते हो, रिक्शे वाले को दे दो यार इसकी 2 बोतलें खून की ले लेते हैं, तब तो नहीं देखते छोटा बड़ा। तो ये आपके बनाए हुए चोचले हैं, बनाए हुए ढोंग हैं। धर्मों में इसकी कोई जगह नहीं है। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये है धर्मों का संदेश, ये है धर्मों का संदेश। हमारी जात इंसानियत है, मानवता है, बस। पशु की जात पशुपन है, पक्षियों की जात पक्षी है, बाकी वनस्पति की पेड़ पौधे जड़ी बूटियां ये उनकी जात है, कीड़े मकोड़े ये उनकी जात है। तो उसी तरह आप कई तरह के पशु घूम रहे हो तो आप क्या नाम बोलोगे अलग अलग? चिड़ियाघर में चले गए, मान लो वहां 10-15 तरह के पशु घूम रहे हैं, तो आपने इकट्ठे घूमते देखे, क्या बोलोगे? यार पशु घूम रहे हैं। ये तो नहीं कहोगे सियार है, मिर्ग है, फलां घूम रहे हैं, कभी नहीं। और सोचो, मनोदशा देखो आदमी की। माइक दे देते हैं, सबको आप संबोधित करो, कैसे करोगे? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। अरे ये क्यों नहीं कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों? नहीं, तब तो नहीं बोलते आप, तब तो सारे ही आपके भाई हैं, सारे बुजुर्ग हैं, सारे बच्चे हैं। बाद में क्या गड़बड़ हो जाती है भाई? तो ये सच है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। क्या पानी के नाम पे कोई लड़ता है? पानी को किसी ने जल कहा हो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, कोई बोला हो यार मेरे पानी को आप कैसे कह दिया? कभी झगड़ा हुआ? नहीं होता। लोगों से पूछा क्यों नहीं लड़ते? कहते जी हम समझदार हैं। कैसी समझदारी भाई? कहते हमें पता है तो पानी, आप कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे पानी का नाम बदलने से आप लड़ते नहीं, तो भगवान का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? ये बताओ। आदमी का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? इसका नाम राम है, उसका नाम रहीम है, इसका नाम सिंह है, उसका नाम कुछ और है, तो क्या हो गया? नाम रख दिया अलग अलग। क्या हो गया? पहनावा अलग अलग हो गया, अंदर का मटेरियल तो सेम है। थोड़ा फर्क हो सकता है, वो आपके खान पान की वजह से थोड़ा फर्क हो सकता है। तो भाई वहीं पे आते हैं, यहां से चले थे कि हमारे धर्मों में ज्ञान का स्रोत जबरदस्त है, बस कोई ज्ञान लेने वाला चाहिए। हमने रूहानियत का, मेडिटेशन का ज्ञान लिया, उसमें से इतना ज्ञान आया कि हर चीज का उसमें से नॉलेज निकल के बाहर आ गया। एक बच्चे ने हमसे कभी पूछा था, डॉक्टर सहवान थे, वो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने एक बार हमसे पूछा था, आए, बड़ा आया करते थे वो सज्जन, तो आके कहने लगे गुरुजी मैं हार्ट पे शोध कर रहा हूं, या अपना कोई पत्थर निकाल रहा हूं, या अपनी कोई किताब, या जो भी वो बोलते हैं अपनी भाषा में, मुझे बस एक बात बता दो
कि हार्ट में जो ब्लड जाता है वो सीधा जाता है या वो सर्कल के मोशन में जाता है जैसे बुलेट जाता है। हमने कहा बेटा हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जरूर हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़े जितने आप डॉक्टर पढ़ के खड़े हुए हो, हमें क्या पता। कहता नहीं गुरुजी, डॉक्टरी हिसाब से नहीं, आप गुरु हो, संत हो, आपने पवित्र वेदों की इतनी चर्चा करते हो विज्ञान के नजरिए से, मुझे जरूर बताओ ब्लड कैसे जाता है। हमने कहा लाइक ए बुलेट, सीधा नहीं जा सकता इतनी बॉडी में। तो उसने वही कागज सबमिट किए और आज से यूएसए में वो नंबर रखता है अपने आप में, उसका वो सबमिट किया गया, उसका वो माना गया कि हाँ लाइक ए बुलेट जाता है। क्योंकि हमने एक अंदर से ख्याल आया सीधा फ्लो नहीं, प्रेशर से हार्ट देता होगा तभी हर बारीक नाड़ी तक जल्दी से जल्दी ब्लड पहुंच जाता है। तो ये धर्मों में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि वो जो छोटा सा पुर्जा है, वो दिल जो है वो बड़ी स्पीड से ब्लड को भेजता है, लेकिन उसकी स्पीड मेंटेन रहती है तो तंदुरुस्त रहता है आदमी। तो ये भी कमाल है, उसमें भी ये शिक्षा दी गई कि उसकी स्पीड कम ज्यादा होने में गड़बड़ी है, उसका धड़कने में आराम आ जाए बीच में। वो तो डॉक्टर साहबान जानेंगे कि धर्मों में ये सही लिखा है या गलत, क्योंकि अब तो रिसर्च चल पड़ी होंगी बहुत सारी रिसर्च कि जब श्वास धड़कता है, बंद होता है और खुलता है, उसके बीच में वो टाइमिंग लेता है, उसमें भी अगर वो आराम ज्यादा कम करने लग जाए तो भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। ये धर्मों में तक लिखा हुआ है। और बताइए आप कहां तक पहुंचेंगे, इतनी बारीकी पे लिखा हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि अगर हम धर्मों को ढंग से पढ़ें, उनमें इतना ज्ञान है, हमारे सारे धर्मों में, सारे ही धर्मों में। पवित्र वेदों का नाम इसलिए लेते हैं हम क्योंकि वो सबसे पहले बने हैं, 12,000 साल पुराने कम से कम मान के चलते हैं। वैसे तो आदिकाल है धर्मानुसार, तब से वेद आए हुए हैं, लेकिन चलो जैसे भी कोई मानता है तो 12,000 साल पुराने, बाकी धर्म बाद में बने। लेकिन उन धर्मों में भी, सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में जो लिखा है 100% सच था, सच है, सच रहेगा।